नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर की जनता को एक सौगात मिली है जम्मू कश्मीर भारत सरकार के केंद्र सरकार की तरफ से कि बाबा बर्फानी यानी और बाबा बर्फानी के हजारों लाखों जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है। इस समय हम बता रहे हैं आज यहाँ पर भूमि पूजन रखा गया। यहाँ पर यात्री निवास का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन यानी कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो कि मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया यहाँ पर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सजा हुआ है। यहाँ पर आज नींव पत्थर रखा गया और उद्घाटन किया गया। ये यात्री निवास बनकर तैयार होगा और कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए बहुत बड़ी उनके लिए एक बहुत बड़ी सहायता होगी। और जिस तरह से लाखों लोग जो कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने दूर दराज से बाहर के देशों से बाहर की यूटी से यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं आज नींव पत्थर का खुशी की बात है। और भूमि पूजन भी हुआ और जिसका उद्घाटन यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने किया। और यहाँ पे हम इस समय लाइव आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम। और ये आज यहाँ पे भूमि पूजन की पूरी तस्वीरें बता रहे हैं हम आपको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो कि काफी सारे लोग यहाँ पे एकत्रित थे और बात करने की कोशिश भी करेंगे। और ये जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक सौगात होगी सरकार की तरफ से कि यहाँ पर एक यात्री निवास बनने जा रहा है। और ये यात्री निवास जो कि बाबा बर्फानी के दर्शन अमरनाथ यात्रा को लेकर है। चलिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार जुड़े हैं, सर से जानते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? प्रदीप दत्ता सर, कि आज जो ये यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, कितना बड़ा योगदान और कितनी सहायता है जो अमरनाथ या बाबा बर्फानी के दर्शन करने बाहर दूर देर रात से आते रहे, उनके लिए कितना बड़ा योगदान होगा? देखिए, बहुत बड़ा योगदान है। योगदान इसलिए भी क्योंकि 2008 में काफ़ी सियासत हुई थी अलॉटमेंट ऑफ लैंड को लेकर अमरनाथ पिलग्रिम्स के लिए। उस समय देखिए अलॉटमेंट इसलिए की जा रही थी, टेम्पररी स्ट्रक्चर बना रहे थे, लेकिन पीडीपी को वो रास नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस की सरकार जिनके साथ उनकी अलायंस था उस टाइम, तो वो सरकार उन्होंने गिरा दी थी। आप देखिए वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, मानसिकता बदल चुकी है और ये पॉलिटिकल विल दिखा दी है सरकार ने। आज यात्री भवन जम्मू में भी बन रहा है, रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे भी आ रहा है और उसके साथ साथ आप देखिए एक यात्री भवन श्रीनगर में भी आ रहा है। 10,000 के करीब जो यात्री हैं अकोमोडेट हो जाएंगे। कई बार हमने देखा था उन्हें कितनी मुश्किलें आती थी जब वो आते थे रजिस्ट्रेशन के बाद। कई बार वो पड़े रहते थे, स्टेडियम में पड़े रहते थे, बहुत सारी बाहर कई बार सड़कों में, लेकिन अब कोई ऐसी उन्हें मुश्किल नहीं होगी। और इससे सबसे बड़ी चीज है, देखिए एक तो हमारा जो है टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, दूसरा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और तीसरी चीज ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये तीनों चीजें जब आपकी हो जाती है तो खुशहाली अपने आप जम्मू कश्मीर में आती है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्या होगा, बाबा बर्फानी के जो दर्शन करने के लिए आएंगे वो खुश होंगे और यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी और इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। और वो जो सियासत करते थे उनके मुंह पे भी एक तमाचा है कि आप अगर लोगों का सोचते सियासत ना करते तो आज कब से यहाँ डेवलपमेंट चल रही है। कहीं ना कहीं ये आम जनता को भी काफी सहायक होगा जो दूर दराज से बाहर के देशों से बाहर की यूटी से यहाँ आते थे। पर अब यात्री भवन जो सिद्रा रोड पर है, एक सेंटर पॉइंट जिसे माना जाता है, काफी सहायता मिलेगी, लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सेंटर पॉइंट होगा, एक विंडो होगी, रजिस्ट्रेशन भी यही होगी, रहने की सुविधा भी उन्हें यहाँ मिलेगी, लंगर भी प्रोवाइड होगा। और आप देखिए एक खुशहाल तरीके से यात्री यहाँ से जाएगा तो आपके लिए वो एम्बेसडर बन जाएगा जम्मू कश्मीर का, तो आगे भी कहेगा लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ आइए, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, इस तरह के और भी कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदीप सर, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, पल पल की हर कोने के देश के कोने कोने की खबरें लाते हैं। इस तरह के जो कदम उठाना सरकार की तरफ से आम जनता पर कितना अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी चीज है कि एक सबक ये है कि आप मजहब को लेके सियासत ना करिए। मेरे ख्याल से आज ये सबक उन जो जमातें हमारी कश्मीर की जैसे कि पीडीपी थी उनके लिए भी एक सबक है कि आप अगर ये सब उस समय ये आप सियासत ना करते तो आज मेरे ख्याल से काफी देर से यहाँ पे यात्री निवास होता, लोगों को मुश्किलातें नहीं होती और यहाँ की डेवलपमेंट हुई होती। लेकिन आपने किया नहीं ऐसा। चलो देर आए दुरुस्त आए, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिखा दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज भूमि पूजन किया, शिलान्यास रखा, यहाँ पे भवन बनेगा, श्रीनगर में भवन बन रहा है और उसके साथ साथ यात्री निवास आएंगे, उससे बढ़ के और क्या चीज। बिल्कुल प्रदीप सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं सियासत का दूसरा नाम है जनता की बहबूदी। जनता की कहीं ना कहीं उनके लिए उनकी जो डेवलपमेंट के लिए। पर आए दिन हम देखते हैं सियासत को अब
दूसरी तरह से यानी धर्म की राजनीति में बांटने की कोशिश की जा रही है। वही मुश्किलात रही है। अक्सर लोग वोट बैंक की तरफ नजर रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वोट कौन डाल रहा है। वोट आपको आपकी पब्लिक डाल रही है, तो आपको पब्लिक जब वोट दे रही है तो पब्लिक की सुविधाओं के बारे में सोचिए, आप पब्लिक की एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए, पब्लिक की इकोनॉमी। अगर ये सब चीजें होंगी, डेवलपमेंट होगा, डेमोक्रेसी होगी ग्रास रूट लेवल पे, जो ऑलरेडी हमने देखा बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो चुके हैं, और उसके साथ साथ अगर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और इकोनॉमी भी बढ़ती है तो लोग खुश होंगे। लोग खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वोट देंगे, लेकिन आपको गंदी सियासत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, यानी बहुत बड़ी सौगात मिली जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बहुत ही खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा और एक भाईचारे का पैगाम भी दिया जाएगा कि देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें बाहें पसारे उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी तो जम्मू कश्मीर की सबसे बढ़िया है। बढ़िया, बिल्कुल सर। और उम्मीद करते हैं आप जो बाबा बर्फानी जो अगली यात्रा है खुशनुमा यात्रा हो, एक मिसाल बने। बिल्कुल खुशनुमा यात्रा होगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, रहने की सुविधा होगी, हॉस्पिटैलिटी बढ़िया मिलेगी, और यही एम्बेसडर बनेंगे जम्मू कश्मीर के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे टूरिज्म में भी आए और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी यहाँ की बढ़े। जी, धन्यवाद प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप दत्ता जी, और साथ ही साथ ये कहा कहीं ना कहीं इस आज जो नींव पत्थर रखा गया, आज जो उद्घाटन हुआ है यात्री निवास का, जो यात्री निवास सिदरा रोड पर एक सेंटर पॉइंट है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो यात्री जो बाबा बर्फानी की यात्रा करना चाहते हैं, जो सालों साल से लगातार जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक सुविधा का माध्यम ये जो यात्री भवन जो निवास बनने जा रहा है सिदरा रोड पर, जिसकी आज उद्घाटन हुआ। और ये उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने किया है। अब इसका काम शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रदीप दत्ता जी ने एक मैसेज दिया कि धर्मों की राजनीति से हटकर ये राजनीति करिए कि देश की डेवलपमेंट करनी, देश के लोगों की डेवलपमेंट करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, लोगों की मूल सुविधाओं का ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।